ओवैसी मुसलमानों के जरिए उत्तर प्रदेश में जीत की कहानी लिखना चाहते हैं तो मायावती को लगता है कि 2007 की तर्ज पर एक बार फिर से ब्राह्मण और दलित का साथ उन्हें सत्ता तक पहुंचा सकता है। इसलिए मायावती ने अपने चुनावी चाल का आगाज प्रबुद्ध सम्मेलन से किया। मायावती ने यह सम्मेलन करके ये जताने और बताने की कोशिश की है कि ब्राह्मणों को उनका हक सिर्फ बीएसपी में मिलेगा। अपने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। मायावती के मंच पर मंत्रोच्चार, मायावती के चुनावी समर का शंखनाद। मायावती ने प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए अपने चुनावी राजनीति का श्री गणेश कर दिया। प्रबुद्ध वर्ग में से अपने ब्राह्मण समाज के लोगों को भी दलितों की तरह कभी भी ना गुमराह होने वाला तथा ना ही किसी के बहकावे में व प्रलोभन आदि में भी आने वाला समाज बनाने का हर संभव पूरा प्रयास किया है। मायावती का ये बयान बताता है कि उनकी चुनावी राजनीति की धुरी ब्राह्मणों के इर्द गिर्द ही घूमेगी। मायावती को लगता है कि ब्राह्मण और दलित के गठजोड़ से 2007 वाला समय फिर लौटेगा। जो हमें काम करना था हमने अपनी पिछली चारों रही सरकारों में पूरा कर दिया, उनके मान और सम्मान में। अब हमें कोई नया स्मारक या पार्क या उनकी मूर्तियां आदि फिर से लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मुझे काम करना था मैंने थोक के भाव कर दिया, कई गुना ज्यादा आदर सम्मान देकर उनको कर दिया। स्मारक और पार्क बनवाने के मसले पर मायावती की भयानक किरकिरी हुई थी और सिर्फ किरकिरी नहीं हुई थी बल्कि मायावती को इसी मुद्दे पर अपनी सत्ता तक गंवानी पड़ी थी। लेकिन इस बार मायावती ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि ब्राह्मणों का भला सिर्फ बीएसपी ही कर सकती है। प्रबुद्ध वर्ग में से ब्राह्मण समाज के लोगों को भी ये वायदा करती हूँ कि यूपी में इस बार बीएसपी की सरकार बनने पर अन्य सभी समाज के लोगों के साथ साथ ब्राह्मण समाज की भी सुरक्षा, सम्मान व तरक्की आदि का सन 2007 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की रही सरकार की तरह ही इनका पुनः पूरा ध्यान रखा जाएगा। मायावती की इस उम्मीद के दो सिरे हैं। पहला सिरा है ब्राह्मण, दूसरा सिरा है दलित। 2007 में मायावती ने ब्राह्मणों के सहारे सत्ता तक पहुंची थी, लेकिन 2012 में उनका ये फॉर्मूला फेल हो गया। मायावती का दलित वोट भी बटा तो 2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के विधानसभा चुनावों में मायावती पस्त हुई और बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई। इतना ही नहीं बल्कि इनके साथ व अन्य समाज के लोगों के साथ भी संकीर्ण मानसिकता व जातिगत एवं राजनीतिक द्वेष की भावना से जो भी गलत कार्रवाई की गई है तो फिर बीएसपी की सरकार बनने पर उन सभी मामलों की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा पीड़ितों को न्याय व उनके आर्थिक हुए नुकसान की भी भरपाई की जाएगी। अब बीएसपी ने तय किया है कि हर विधानसभा में बीएसपी 1000 ब्राह्मण कार्यकर्ता तैयार करेगी। ब्राह्मण समाज की महिलाओं को अहम जिम्मेदारी दी जाएगी और सतीश चंद्र मिश्रा की पत्नी कल्पना मिश्रा इसका नेतृत्व करेंगी। मायावती का प्रेम ब्राह्मणों के लिए इसलिए भी विस्तारित हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी करीब 13% है। कई विधानसभा सीटों पर 20% से ज्यादा ब्राह्मण हैं। 12 जिलों में तो 15% से ज्यादा आबादी ब्राह्मणों की है। बीते चुनाव के आंकड़ों की बात करें तो 2017 में 56 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण उम्मीदवार जीते और उनमें से 44 तो बीजेपी के प्रत्याशी थे। मायावती आरोप लगाती रही हैं कि बीजेपी ने ब्राह्मणों के साथ छल किया है। बीजेपी की ओर से इसका जवाब दिया गया। मुझे लगता है उनको बाहर भी निकलना चाहिए। सभी कुछ वो अंदर ही बैठकर कर लेती हैं बहन जी, और ये उन लोगों को बुला रही हैं
जिनके लिए उनकी पार्टी का नारा हुआ करता था तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो। तो इसलिए ये वाले जो बयान हैं ये पहले उन्होंने दिए हैं, और अब मैं देख रहा हूं जब से कोरोना आया है या हाशिए पर पड़ी है उनकी पार्टी, तब से वो बाहर नहीं निकल रही हैं। तो उन्हें बाहर निकलना चाहिए। चुनावी बिसात पर मायावती ने ब्राह्मण कार्ड के तौर पर पहली चाल चल दी है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार ब्राह्मण मतदाता यूपी में बनेगा किसका भाग्य विधाता। ब्राह्मणों को तवज्जो मिलेगी, उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसका पूरा हिसाब किया जाएगा, और साथ साथ अगर इस बार सरकार बनती है तो कोई स्मारक, कोई प्रतिमा नहीं लगेगी, सिर्फ और सिर्फ गवर्नेंस होगा। यानी कि मायावती सीधा संदेश ब्राह्मणों के साथ साथ उस वर्ग को भी भेज रही हैं कि इस बार उनके लिए गवर्नेंस ही प्राथमिकता होगी। समर्थ श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।